देखिए, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान को कौन व्यक्ति नहीं समझता है। जो मूढ़ व्यक्ति है वह भगवान को मनुष्य समझता है। भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तब उनके कार्यकलाप अलौकिक थे। यदि कोई इस पर विश्वास नहीं करता तो यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि चाहे जो भी प्रमाण दिया जाए वह स्वीकार नहीं करेगा। भगवान को देख भगवान को देख पाने के लिए आंखें भी होनी चाहिए। वे इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते। अतः भक्ति योग वह विधि है जिसके द्वारा इंद्रियों को पवित्र किया जा सकता है। तो देखिए, कंटामिनेशन के कारण व्यक्ति यह नहीं जान पा रहा कि वह यह शरीर नहीं है, वह एक आत्मा है। ये एक सेम चीज एक व्यक्ति को मैं बता रही थी, वो ये बात स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि वे ये शरीर नहीं है और वे एक आत्मा है। जबकि उनकी उम्र ऐसी कुछ ज्यादा भी नहीं हुई है, ये कुछ 25-26 साल के होंगे। उसके बाद में भी क्योंकि पहले का कचरा उन्होंने सुना है। आप देखिए ना, कितने लोग हैं जो कचरा बोलते रहते हैं भगवान की बात के अलावा, क्या क्या फालतू की बातें बोलते रहते हैं। साइंस को बीच में ले आएंगे, उसको बीच में ले आएंगे। एक माता जी रिकॉर्डिंग सुन रही हैं, तो उसके अंदर बताया गया था कि हमारी इंद्रिय कैसे अपूर्ण है। तो उसमें एग्जाम्पल से बताया जा रहा था कि जैसे हम ठंडे पानी में हमारा हाथ रखते हैं और ठंडे पानी में हाथ डालने के बाद अगर हम जो नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है उसमें हमारा हाथ डालेंगे, तो आप देखेंगे वो जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है वो हमें गर्म लगेगा। और अगर हम हमारा हाथ गर्म पानी में डालते हैं तो वही जो रूम टेम्परेचर का पानी है उसमें हम हमारा हाथ डालेंगे, तो वही रूम टेम्परेचर का पानी अब हमें ठंडा लगेगा। तो ये हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, इस कारण से तो सेम पानी है फिर भी हम इस तरह का महसूस कर रहे हैं। तो वो माता जी पता नहीं कहाँ से साइंस ले आई कि हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है। मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि वो बता क्या रही थी, कि मुझे मतलब ये साइंस वाइंस की बातें मुझे शुरू से बहुत ही कम ही समझ में आती थी। क्लास के दिन मुझे याद आ रहे थे कि कैसे क्लास में मैं बैठी रहती थी, टीचर जो भी समझाता था, जो भी टॉपिक है, पर वो मेरे चित्त में प्रवेश ही नहीं करता था। वो कुछ भी उनकी बात मेरे चित्त में प्रवेश ही नहीं करती थी। ऐसे जाकर टच करके वापस जैसे बाउंस हो जाती थी। कुछ भी समझ नहीं आता था कि बोल क्या रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से वो माता जी जो भी अपना साइंस का बात बता रही थी, दैट आई आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो मैं इसको इस तरह से देख पा रही हूँ साइंटिफिकली, तो ये ऐसे है, तो कैसे हमारी इंद्रिय अपूर्ण हुई। तो मैंने कहा भाई यही तो दिक्कत है, हम हमारी भौतिक बुद्धि से ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये माया हुई कि नहीं, इल्यूजन हुआ कि नहीं। हमारा हमारी जो सेंसेस है वो इम्परफेक्शन है, स्पष्ट इस एग्जाम्पल से दिख रहा है। फिर भी वो माता जी जस्टिफिकेशन दे रही थी कि नहीं, साइंस तो ऐसे बताता है वैसे बताता है। तो मैंने उनको यही बात बताई कि आप साइंस वाइंस में मत जाइए, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसको एज इट इज स्वीकार करिए, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज ही हम रहेंगे। और कंफ्यूज ही रहे हैं हमेशा से, इस वजह से यहाँ हम इधर उधर भटक रहे थे इतने टाइम से। तो इससे मुझे यही मतलब प्रभु जी की बात मुझे याद आ रही थी, जो श्रीमद् भागवतम में प्रभु जी ने बताई क्लास में, कि जो व्यक्ति है वो बचपन से ही निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मायावादी नहीं होता है। माँ तो उसको नहीं बोलती है कि बेटा तुम भगवान पर विश्वास मत करो, भगवान निराकार है या ये है या वो है। आप देखेंगे आपके घर में कोई भी माता जी हैं, मतलब आपकी ही माता जी हैं, अगर आप उनसे ये बातें भी करेंगे ना, मायावादी निराकारवादी, तो उन्होंने तो ये शब्द कभी सुने ही नहीं होंगे कि मायावादी निराकारवादी कुछ होता भी है क्या। मैंने खुद ने ये शब्द कभी सुने ही नहीं थे कि ये निराकारवादी मायावादी होता क्या है। पर बाद में शास्त्र सुनते सुनते समझ आया कि अच्छा ये होता है। सुमन माता जी, आपने कभी सुने थे ये शब्द, मायावादी निराकारवादी?
कुछ पता ही नहीं था ये शब्द होते क्या है। तो यही बात है कि शुरू से, बचपन से बच्चे को तो, माँ तो बच्चे को नहीं बोलती कि बेटा भगवान निराकार है या तुम उसका भजन मत करो। माँ तो ऐसा कुछ भी नहीं कहती। हाँ, वो सबको एक मान रही हो वो अलग बात है। पर किसी की भी माता कोई रेयर ही ऐसी होती होगी जो इस तरह से अपने बच्चे को कहे कि कि भगवान को तुम स्वीकार मत करो, तुम नास्तिक हो जाओ। तो लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है और इधर उधर से सुनने के कारण उसकी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है, मतलब इधर उधर से सुनने के कारण वह ये सारी चीजें मानने लगता है। नहीं तो शुरू से वह वो वैसा नहीं होता है। तो ये बात मुझे प्रभु जी की याद आ रही थी। और देखिए, हर व्यक्ति जैसी इच्छा करता है उसी के अनुरूप उसको संग प्राप्त होता है। कभी आपने सोचा नहीं इस विषय में कि क्यों ये लोग, कुछ लोगों का इंक्लिनेशन ये निराकारवादी मायावादी की तरफ क्यों है, भक्ति योग की तरफ उनका इंक्लिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि वे खुद ही ऐसी इच्छा कर रहे हैं और भगवान वैसा सैंक्शन करते हैं। तो हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए कि भगवान ही अपने आप को नहीं समझने दे रहे। अरे भाई, तुम खुद ही नहीं समझना चाहते हो, तुम खुद ही भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते हो, खुद प्रभु बनना चाहते हो, तो ठीक है, फिर भगवान वैसे ही व्यवस्था कर देते हैं कि अटके रहो तुम वही। तो ये सारी बातें, लेकिन जब व्यक्ति भक्ति योग फॉलो करता है अपने जीवन में, भगवान की भक्ति करता है, तो उसके द्वारा उसकी जो इंद्रिय है वह पवित्र होने लगती है। ये जो कंटामिनेशन है, कचरा है, ये साफ होने लगता है, जिससे हम समझ सके कि भगवान क्या है और कौन है। तो अभी जैसे जो नए भक्त है, कल भी एक माता जी मुझे बता रही थी कि पहले तो काफी उनको बातें कुछ समझ ही नहीं आती थी कि बोला क्या जा रहा है। अब वो नियमित रूप से उन्होंने, मतलब जॉब करती है, उनका कुछ गवर्नमेंट जॉब है, तब उनका जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है 1-1.5 घंटे का, तो उसमें वो अब बैठ कर अच्छे से क्लास सुनती हैं। मतलब जो भी उनका मेट्रो वगैरह से जाती है, तो सुन, मतलब ईयरफोन्स लगाकर बिल्कुल अच्छे से सुनने का प्रयास करती है, क्रम से भगवत गीता सुन रही है, प्रभु जी की क्लासेस। तो बता रही थी कि अब काफी चीजें मुझे क्लियर हो रही है, लेकिन काफी चीजें हैं जो बाउंस कर जाती है। तो मैं उनको यही बता रही थी कि मैं शुरू से आपको यही चीज तो समझाती थी कि आप सुनिए, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हम सही चीजें समझ ही नहीं पाते कि चीजें हैं क्या। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद भी हम बिना मतलब ही परेशान होते रहते हैं। देखा है आपने कभी कि ठीक है, कोई व्यक्ति है जब कर रहा है आपके कहने से, या बहुत टाइम से जब कर रहा है, पर क्लासेस नहीं सुन रहा है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में भी वो परेशान ही रहेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कुछ। मतलब क्वेश्चंस जो भी हमारे दिमाग में होते हैं, उनका आंसर हम सुनेंगे ही नहीं शास्त्रों के द्वारा, तो परेशान तो हम रहेंगे ही। तो सेम बात वो माता जी कल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, उनसे काफी देर बात हुई थी कल मेरी, कि मतलब कॉल पर नहीं हुई थी, कॉल पे तो बहुत टाइम चला जाता है, बट शी वाज चैटिंग। तो हाँ, उसमें सारी चीजें शी वाज शेयरिंग, किस तरह से सुनने से बहुत उनको लाभ मिल रहा है, बहुत चीजें क्लियर हो रही है, डाउट्स बहुत क्लियर हो रहे हैं जो डाउट्स थे। बता रही थी कि 2017 में उनको भक्तों का संग मिला था, लेकिन नियमित रूप से श्रवण ना करने के कारण बहुत ज्यादा उलझ ही रही थी वो अपनी जो भी उनका लाइफ है उसमें। पर अब श्रवण करने से उनको बल मिल रहा है, समझ आ रहा है हाँ भक्ति करनी क्यों है। ठीक है। हाँ, तो ये बात समझ रहे हैं आप कि धीरे धीरे करके समझ आता है, क्लासेस समझ में आने लगती है, और धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि भगवान कितने महान है। मतलब समझ में आने लगते का अर्थ है सच में समझ में आने लगता है, सिर्फ सुनने की बात नहीं है।
सुन तो हमने पहले लिया, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, सुप्रीम मतलब जो मोहन बहुत महान है, बहुत बड़े हैं, पर वास्तव में ये चीज समझ में आने लगती है। जैसे आप सोचिए ना, कल का जो टॉपिक था श्रीमद् भागवतम का ही, क्लास सुबह की जो हो रही थी, उसमें कितना मतलब सुंदर पॉइंट था कि भगवान अनलिमिटेड है, और अगर इस अनलिमिटेडनेस को भगवान भी ना समझे तो इसमें कोई, भगवान की सर्वज्ञता में कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि अनलिमिटेड मतलब ही है जिसको कभी समझा ही नहीं जा सकता। और कितनी सारी बातें बताई जा रही थी कि भगवान का जो गोलोक धाम है, उसमें बस एक कोने में बहुत सारे वैकुंठ धाम है, पूरा मतलब वैकुंठ लोक है, बहुत सारे वैकुंठ लोक है, और वो भी असीमित एक कोने के अंदर। बताइए हम हमारी भौतिक बुद्धि से कैसे इस बात को समझ सकते हैं? एक कोना मतलब तो लिमिटनेस हो गई ना, एक लिमिटेड एरिया हो गया, फिर एक लिमिटेड एरिया में अनलिमिटेड ब्रह्मांड। पर ये है ऐसी चीजें, अच्छी बात है, इसमें अगर हमारी बुद्धि फंसी रहे तो बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कहा जाता है कि ये मटेरियल वर्ल्ड लिमिटेड है, भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका सिर्फ एक चौथाई भाग है ये मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अनलिमिटेड जीवात्माएं हैं, अनलिमिटेड ब्रह्मांड है। अब ये बात कैसे समझ में आए? मटेरियल मतलब लिमिटेड, लिमिटेड में भी अनलिमिटेड ब्रह्मांड, अनलिमिटेड जीव। अब भगवान की भाई ये अचिंत शक्ति है जिसको हम हमारी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो देखिए ना, इस तरह से जब हम श्रवण करते हैं तब समझ में आता है कि भगवान कृष्ण कितने महान हैं, असीमित। तो जैसे जैसे इंद्रिय पवित्र होती है वैसे वैसे समझ में आने लगता है कि भगवान क्या है और कौन है। हम में देखने, सुनने, छूने, चखने आदि की शक्ति रहती है, किंतु यदि ये इंद्रिय बौथरी हो तो भगवान को नहीं समझा जा सकता। बौथरी का अर्थ समझ रहे हैं आप? डल। जैसे आपने कभी ऐसे व्यक्ति को प्रीच किया है, प्रचार करने का ट्राई किया है, जो सुन रहा है तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये बोल क्या रहा है व्यक्ति, ये हिंदी में ही बात कर रहा है मुझसे या क्या बोल क्या रहा है? कभी देखा आपने? और पता नहीं, ऐसी स्थिति में समझ नहीं आता है कि उन व्यक्ति पर हंसा जाए कि गुस्सा किया जाए, एकदम कंफ्यूजन वाली वो स्टेट हो जाती है। बोल हम हिंदी ही रहे हैं और बिल्कुल आसान सी बात कह रहे हैं, यकीन नहीं करेंगे लोग जानवर और इंसान के बीच में अंतर क्या है इसको तक नहीं समझ पाते हैं। I mean, just look at Krishna, how he is blessing us, how he has blessed us, कि हमारी इतनी डल कॉन्शियसनेस नहीं थी कि हमें ये इतनी बेसिक चीजें भी समझ में ना आए। बताइए। तो देखिए, इंद्रिय बौथरी हो मतलब डल एकदम, तो भगवान को नहीं समझा जा सकता। इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आज एक भक्त का भी आया था प्रभु जी की क्लास में क्वेश्चन, कि जब मैं प्रीचिंग करने का ट्राई करती हूँ तो लोग मानते नहीं है, मतलब स्वीकार नहीं करते, तो मुझे लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ प्रीचिंग करने के, मैं सही से नहीं समझा पा रही हूँ। अरे भाई, उनकी इंद्रिय ही बौथरी है, प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं, तो कैसे पकड़ पाएंगे? जैसे यहाँ पर जो भी भक्त है, कोई भी भक्त ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम बहुत ही एलिवेटेड डिवोटी हैं और हम तो बहुत ही ये है वो है। और यहाँ तक कि आप ये भी स्वीकार नहीं करेंगे कि भगवान जहां पर मुझे रखे हैं, भक्ति के प्रोसेस में लाए हैं, मैं इसके लायक भी था क्या? पता नहीं भगवान ने मुझे कैसे लायक समझा, तो भक्तों का संग दे दिया। आता है कभी दिमाग में? मेरे दिमाग में बहुत बार आता है ये, कुछ भी तो नहीं कर रहे थे, पता नहीं भगवान ने कैसे कृपा की। तो हमारी इंद्रिय इतनी बौथरी नहीं थी कि हमें जो भी भक्तों ने बेसिक चीजें बताए वो भी समझ में ना आई हो। इस वजह से उन चीजों को कैच करके आज हम भक्ति कर पा रहे हैं।
लेकिन उस व्यक्ति की बेचारे की जो समझ ही नहीं पा रहा है, उसकी इंद्रिय बहुत डल है, समझ ही नहीं पा रहा, कॉन्शियसनेस बहुत डल है। और इस वजह से मेन चीज मेन चीज क्या है, किस चीज पर फोकस किया जाना चाहिए? दैट यू मेक देम चांट हरे कृष्णा। आप उनको हरे कृष्णा चांटिंग करवाइए। चैंटिंग में नहीं करवाए तो उनको कैसे भी संपर्क दीजिए। जैसे आज सेम बात मैं सुबह की जो प्रभुपाद जी की लीलामृत वाला डिस्कशन था उसमें भी बता रही थी, यहाँ पर भी मैं बताना चाहूंगी। कल एक भक्त का मैसेज आया था मेरे पास। मतलब यशोमती माता जी का जो ग्रुप है उस पे कुछ डिस्कशन चल रहा था रिलेटेड टू प्रीचिंग, कि कैसे मतलब हमें जो लोग हैं उनके उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी क्वालिटी के अनुसार हमें उन्हें कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनकी क्षमता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर। तो हाँ, क्योंकि बहुत ही कम ही लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद में भी योजना बना बनाकर इसमें सरवाइव करने की योजना बना बनाकर इसको फॉलो करते हैं, बहुत कम होते हैं। तो हमें लोगों की चेतना के अनुसार उन्हें भगवान भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो एक भक्त का मतलब ऐसे कुछ बात हो रही थी, तो एक भक्त ने क्या कहा था कि प्रभुपाद जी ने तो हिप्पीज तक को शुद्ध भक्त बना दिया था, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो मतलब किसी भक्त ने ऐसा कहा था कि हाँ, लेकिन वे प्रभुपाद जी हैं, वे शुद्ध भक्त हैं, हम प्रभुपाद जी नहीं है। हम मतलब हम इतने नम्र नहीं है कि कोई व्यक्ति हमें हमारे मुंह पर, मतलब आप सोचिए ना, प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी से जो हिप्पीस थे वो बहुत अच्छा तो व्यवहार नहीं कर रहे थे। कुछ सिगरेट भी पी रहा था तो प्रभुपाद जी के मुंह पर हुआ छोड़ते थे वो हिप्पीज, ऐसे कुछ बताया गया था। या प्रभुपाद जी उनके झूठे बर्तन साफ कर रहे थे, मीन्स प्रभुपाद जी वाज गिविंग देम सो मच लव, प्रेम दे रहे थे ताकि वो परिवर्तित हो। पर हम में तो इतनी नम्रता नहीं है ना, आप सोचिए, कोई हमें कुछ भी बोल दे तो हम तुरंत तलवार नहीं उठा लेते, मतलब तलवार नहीं उठाते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट दैट हम्बल येट कि हम हिप्पीज तक को शुद्ध भक्त बना दे। और अगर इस पर डाउट है तो फिर ट्राई करना चाहिए आपको। जैसे अभी वो जो भक्त हैं विदेश में, तो उनका ठीक है, रीडिंग अब ऑन एंड ऑफ चल रहा है। पहले ही वॉज वेरी रेगुलर कि हाँ टाइम टू टाइम मुझे डेली करना है, और अब ऑन एंड ऑफ चल रहा है। बीच बीच में उनके कुछ एक्सक्यूजेस आ जाते हैं, मुझे मूवी देखने जाना है, या मुझे ये करना है, मुझे मेरे लैंडलॉर्ड के साथ क्या बोलते हैं उसको, ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, पता नहीं क्या क्या चीजें। बट द ओनली क्वालिटी आई एम सीइंग दैट ही इज चांटिंग, ही इज कंसिस्टेंट इन हिज चांटिंग। जो भी अपना 2-3 माला वो जब कर रहे हैं वो नियमित रूप से कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, क्या बात आ रही थी, किस बात पर मैंने ये सारी चीज कही? हाँ, तो उन एक भक्त का मेरे पास में पर्सनल मैसेज आया, तो वो बता रहे थे कि कैसे आप कैसे भी करके जो व्यक्ति है उससे बस भगवान के नामों का संपर्क कराइए। सो यू कैन गिव देम अ कार्ड जिसपे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हो। आप उन्हें कार्ड पकड़ा सकते हैं और आप उन्हें बोल सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, आप इसको पढ़िए। आप देखिए, खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपके कभी घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, तो वो ऐसे कभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे ही नहीं। आप उनको कार्ड पकड़ाइए, उनको पूछिए हिंदी आती है आपको, क्या लिखा है इसमें बताइएगा, तो वो पढ़ के बताएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस बहाने कम से कम एक बार तो महामंत्र बोलेंगे। तो इस तरह से फिर बाद में अगर आपको थोड़ा फेवरेबल लगे वो व्यक्ति,
तो आप उनको और बता सकते हैं, आप एटलीस्ट उनको बोल सकते हैं कि क्या आप 11 बार इस मंत्र को कर सकते हैं, आपको बहुत शांति शांति का अनुभव होगा। ये तो भगवान कृष्ण के नाम है, भगवान कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है जब उनके नामों का उच्चारण करते हैं। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि किस तरह से आप उस व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं। पर ये कार्ड वाला जो आइडिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। कोई निराकारवादी भी हो, उनको भी बहुत गर्व होता है कि हम बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम बहुत वो है, जैसे एक माता जी को मैं जानती हूँ, हमारे रिश्तेदारी में ही है कोई, तो उनको मतलब थोड़ा है प्राउड की, और वो निरंकारवादी है वो अपने मुंह से कृष्ण भी नहीं बोलती। जैसे काफी बार सिर्फ वो है उनके घर में, उनके घर वाले तो नहीं है। तो मैं उनके घर गई थी एक बार, बहुत टाइम पहले, अब तो नहीं जाती मैं कहीं भी। तो मैंने उनको हरे कृष्णा बोला, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना वो भगवान का प्रसाद स्वीकार करती हैं। एक बार यहाँ हमारे घर पर भी आई थी, तब भी मैंने हरे कृष्णा बोला, नो रिप्लाई। बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे, आगे होकर उन्होंने पता है क्या कहा, कि मैं अगर भगवान को अर्पित आपका जल है या जो भी आप मुझे देंगे तो मैं वो नहीं खाऊंगी, भगवान का प्रसाद नहीं होना चाहिए। शी वॉज सेइंग इट ऑन फेस, कि भगवान का प्रसाद है तो मैं नहीं लूंगी, भगवान का चरणामृत नहीं होना चाहिए, पानी नहीं तो मैं नहीं पीऊंगी। अरे भाई, मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे कोई व्यक्ति देखे थे। और मुझे उस टाइम पर थोड़ा आया गुस्सा, मतलब वैसे गुस्सा नहीं, मैंने जानबूझकर उनको भगवान का प्रसादम जल ही दिया। एंड वॉट एवर शी हैड, जो भी उन्होंने पिया, उसमें भी मैंने मतलब भगवान को ही अर्पित करके ही उनको दिया था। उसमें ऑफर तुलसी मैंने मिला दी थी, और जो भी था। देख रहे हैं आप। तो हाँ, मैं सोच रही हूँ अब की बार वो आएंगी तो मैं उनको वो कार्ड पकड़ाऊंगी। हिंदी पढ़ना आता है आपको? ये क्या लिखा है, पढ़ के बताइए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, जाने अनजाने में भी अगर व्यक्ति का भगवान के नामों से संपर्क हो गया, तो बस आगे जाके वो भक्ति करेगा। आवर मिशन इज टू इन्फेक्ट पीपल, उनको बस इन्फेक्शन देना है हमें भगवान का। फिर आगे भगवान संभालेंगे कैसे उनको, आगे भक्ति में लेकर आएंगे। तो ये कार्ड वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, किस तरह से हम लोगों को कार्ड दे सकते हैं, और वी कैन अश्योर कि वो कम से कम 11 बार से तो स्टार्ट करे। और बीच बीच में आप उनकी खबर भी ले सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हैं आप, वो महामंत्र याद है, अभी करते हैं, आप 11 बार कर पा रहे हैं? इस तरह से आप उनकी खबर भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्रिलियंट चीज है। ठीक है, तो ये बात समझ रहे, इंद्रिय बौथरी डल होने के कारण व्यक्ति समझ नहीं पाता है जो भी आप फिलोसफी उसको बताते हैं। तो मेन चीज आप फोकस करिए कि वो व्यक्ति चांटिंग करने लगे। धीरे धीरे जैसे कचरा साफ होगा, फिलोसफी भी वो समझ में लगेगा, फेवरेबल होने लगेगा वो। जैसे आज की क्लास में कितने सारे एग्जाम्पल्स प्रभु जी ने दिए थे प्रसादम के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया इन इंद्रियों को विधि विधानों के द्वारा, विशेष रूप से हरे कृष्णा कीर्तन के द्वारा प्रशिक्षित करने की विधि है। देखिए, प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे हैं, मैं खुद इसको हाईलाइट करूंगी, विशेष रूप से हरे कृष्णा कीर्तन के द्वारा। ऐसे भी उन्हें भगवान के नाम का संपर्क दीजिए। तो वो भक्त मुझे बता रहे थे कि जब भी आप चैंटिंग करें, तो आप ट्राई करिए लोगों के कानों में जाए भगवान का नाम, कैसे ना कैसे करके वो कृष्ण कृष्ण बोल दे सिर्फ। हरे हर कृष्ण माता एक जी, आप कौन सा नाम, अध्याय पढ़ भगवान रहे के हो? हर एक नाम से व्यक्ति का जो अविद्या है, वो बहुत तेजी से साफ होती है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी उन भक्त का भगवान के जो नाम है उस पर श्रद्धा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। इनकी कितनी एक्सट्रीम फेथ है, हाउ एक्सट्रीम फेथ ही हैज ऑन द होली नेम्स ऑफ कृष्णा, कि आप सिर्फ कृष्ण कृष्ण उनसे बुलवाइए। थोड़ा बहुत भी अगर वो बोले तो वो भी बहुत है, मतलब बहुत नहीं है, लेकिन कुछ ना बोलने से तो काफी ठीक ही है। इनफैक्ट आप पता है, रास्ते में चलते चलते भी इस तरह से आप कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को रुकाइए आप, और आप उनसे बोल सकते हैं, आपको हिंदी पढ़ना आता है? मुझे थोड़ी हिंदी मेरी क्या है,
जब आप हिंदी बोलेंगे तो। पर हाँ, बोल सकते हैं। मुझे क्या है, हिंदी थोड़ा पढ़ने में मेरी कमजोर है। तो एक व्यक्ति ने मुझे ये कार्ड पकड़ाया था। क्या आप पढ़ के बताएंगे इसमें क्या लिख रहा है? बस एक बार तो उसने हरे कृष्ण महामंत्र वो बोल देगा ना। अब देखिए, किसी सामान्य व्यक्ति को ये क्रेजीनेस लग सकती है, बट इट इज गुड टू बी क्रेजी अबाउट कृष्णा। कितने सारे तरीके हैं प्रीचिंग करने के। कैसे भी व्यक्ति को भगवान का संपर्क दिया जा सकता है। सो आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई दिस वेरी सून। ठीक है। श्री कृष्ण मूढ़ों के और भी लक्षण बताते हैं। अब ये अमेजिंग है। पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं वो भगवान को सामान्य पुरुष समझते हैं और भगवान का उपहास करते हैं। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो इस तरह भगवान का उपहास करते हैं उनकी क्या गति होती है। तो इसको गाने का प्रयास करेंगे हम। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रितः। तो भगवत गीता का 9.12 है। इसको वर्ड टू वर्ड ट्राई करते हैं एक बार। मोघाशा मोघ कर्माणु। मोघ, देखिए, अमोघ का अर्थ क्या होता है? सुना है आपने कभी? अमोघ, भगवान का जो नाम है वह अमोघ है। अमोघ मतलब जो कभी निष्फल नहीं होता है। और मोघ मतलब जो निष्फल होता है, जिसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो मोघाशा, मोघ मतलब जिस जो निष्फल होता ही है निश्चित रूप से। तो जिनकी मोघ प्लस आशा, जिनकी आशा विफल होती है, जिनकी आशा निष्फल होती है। निशल निष्फल कहिए। हाँ, निष्फल, यस। मोघ कर्माणु। और देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है। मोघ आशा, जब ये शब्द कहा जा रहा है इसका वास्तव में बहुत डीप मीनिंग है। ये उनके लिए भी है जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? मोघ आशा, जिसकी आशाएं निष्फल होंगी। और ये उनकी भी बात की जा रही है जो भगवान के धाम धाम जाना चाहते हैं। आप कहेंगे क्या, ये क्या बात बता रहे हैं आप? भगवान के धाम जाने की तो इच्छा ही इतनी रेयर है। कोई व्यक्ति इच्छा करे भगवान के धाम जाने के लिए तो ये भी बहुत दुर्लभ इच्छा है। और फिर ऐसा कैसे कि उनकी इच्छाएं भी निष्फल होगी? तो देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी स्वयं ही ये बात बताते हैं। समझने का ट्राई करिए, बहुत डीप पॉइंट है। और इसके ऊपर क्विज किया जाएगा एट द एंड ऑफ द क्लास, और नाम लेकर पकड़ा जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिए कि जो व्यक्ति भगवान के धाम जाना चाहता है उसकी आशा कैसे विफल होगी। और क्या वास्तव में ऐसे लोग हैं भी? समझ रहे ना इस बात को कि कैसे विफल होगी? कृष्ण का उपहास जो करते हैं उनकी बात यहां पर हो रही है। तो क्या ऐसे लोग हैं जो कृष्ण का उपहास भी करते हैं और भगवान के धाम भी जाना चाहते हैं? कृष्ण का उपहास भी करते हैं और अपने आप को भक्त भी बोलते हैं, भक्त भी मानते हैं। बहुत आश्चर्यजनक बातें हैं ये। लेकिन चैतन्य चरितामृत में भी ये बात मेंशन है कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं। कैसे? जो भगवान विष्णु के भक्त हैं,
भगवान विष्णु को परमेश्वर मान रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। सामान्य व्यक्ति मानते हैं भगवान कृष्ण को। जैसे हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया ही था ना, टेम्पल में ही किसी व्यक्ति को सेवा मिली थी, तो जो कृष्ण भक्ति कहेगा उसको दिया वो दिखा रहे थे, जो भी आरती वगैरह होती है, और जो विष्णु भक्ति कह रहे थे उनको नहीं दिखा रहे थे। तो इसका मतलब हुआ क्या, भगवान विष्णु का उपहास कर रहे हैं। इस तरह से भेद देखना ये मतलब बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के जो चतुर्भुज अवतार है उनको तो भगवान मानेंगे, लेकिन भगवान का जो द्विभुज अवतार है उनको वो सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो जो तथाकथित भक्त है और जो कृष्ण का उपहास करते हैं, तो वो भगवान के धाम नहीं जा सकते, उनको भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस वजह से देखिए, तत्व समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रीमद् भागवतम की पहली ही क्लास में प्रभु जी ने ये बात रख दी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली 10th कैंटो पर जंप करेगा तो वो ऑफेंस ही करेगा, क्योंकि वो भगवान को समझ ही नहीं पाएगा। मुझे खुद को मतलब भगवान की वो जो भी पास टाइम्स हैं वो पढ़ने में मुझे खुद को बहुत डर लगता है। एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की भी क्लास हो रही थी, तो उसमें महाराज आ, भगवान का जो माधुर्य रस है उसके विषय में ही चर्चा कर रहे थे, तो मुझे वो क्लास सुनने में ही बहुत डर लग रहा था। मतलब मुझे बस लग रहा था दैट आई एम नॉट कैपेबल टू हियर इट येट, अभी बिल्कुल योग्य ही नहीं हूं कि मैं सुनूं। तो कोई भी व्यक्ति मतलब 10th कैंटो में डायरेक्ट जंप करेगा तो तत्व समझा ही नहीं, जब तक तत्व नहीं समझेगा तब तक वो समझ ही नहीं सकता है भगवान के ये जो भी पास टाइम्स है। तो तत्व समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोघ आशा समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। मोघ कर्माणो, एक मिनट, इसमें आगे बढ़ने से पहले इस पर मैं एक और ये विचार कर रही थी कि ये कितनी अच्छी बात है ना कि शास्त्र में जैसे बताया जा रहा है हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे भगवान के काफी सारे, भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं अलग अलग रूपों में, लेकिन फिर भी वे सभी रूप भगवान से अलग नहीं है। और फिर भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण इज मेन, मतलब भगवान कृष्ण से ही सारे रूप आ रहे हैं। तो आप देखेंगे भगवान के विषय में आप सुनते हैं काफी जगह आपको कॉन्ट्राडिक्शंस दिखेंगे ही, क्योंकि ये चीज हो रही है तो ये कैसे। पर बुद्धिमानी यही है कि हम हमारी बुद्धि ना लगाकर जो शास्त्र में बताया जा रहा है उसको एज इट इज हम फॉलो करें बस। तो ठीक है, हमें हमारी बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान के सारे जो इनकारनेशंस हैं वो भगवान से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को मेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण से ही सब आ रहे हैं। तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन इसमें हो सकता है, पर शास्त्र की बात को स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है, नहीं तो फिर अपराध कर बैठेंगे हम। ठीक है, बाकी देखिए, मोघ कर्माणु। अब कर्माणु मतलब कुछ कर्म कांड करते हैं लोग, तो वह भी मोघ, वह भी निष्फल जाता है, उसका भी कुछ भी लाभ उनको प्राप्त नहीं होता। क्योंकि देखिए, यज्ञ आदि के जो भोक्ता है वे तो भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण स्वयं इसको गीता में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना भी कर रहा है तो वह भी इनडायरेक्टली भगवान को ही दे रहा है। तो कई बार आप देखेंगे जो लोग हैं वो कर्मकांड वगैरह करते हैं, तो वो सारे भगवानों को, नॉट भगवान, सारे देवी देवताओं को और भगवान को समान समझते हैं। पर वहां पर वो कृष्ण को सामान्य मनुष्य नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण, कृष्ण भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, दुर्गा जी भी भगवान है। इस तरह से उनकी मति होती है।
लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझता है, मनुष्य समझता है, तो फिर उसका ये कर्म कांड भी निष्फल ही जाता है, उसको कुछ प्राप्ति नहीं होता है। क्योंकि ये बात समझ रहे हैं ना, यज्ञ आदि के भोक्ता भी भगवान कृष्ण ही है, पर अगर उनका उपहास व्यक्ति कर रहा है तो फिर उसका फल भी उसको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। मोघ ज्ञान, अब जो ज्ञान ज्ञान योग कर रहा है वह भी मोघ, वह भी विफल जाएगा। मुक्ति मुक्ति भुक्ति कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होगा। देख रहे हैं ना आप, भगवान कृष्ण को मनुष्य समझना कितना बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। सामान्य पुरुष समझना या सामान्य व्यक्ति समझना, वेरी ह्यूज ऑफेंस। कुछ उसको प्राप्त नहीं होगा, बेचारा ज्ञान में लगा है, कर्म में लगा है, बहुत आशाएं लेके बैठा है, सब कुछ विफल, मोघ, सब कुछ विफल जाएगा, निष्फल जाएगा। विचेतसः, और क्या होगा, उसको फल क्या प्राप्त होगा, भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो फल क्या प्राप्त होगा, और ज्यादा मोह से ग्रसित हो जाएगा। भगवान के बारे में ठीक से नहीं समझ रहा है तो और ज्यादा मोह से ग्रस्त हो जाएगा, इस जो भौतिक प्रकृति है, इसके बंधन में और ज्यादा बंधता जाएगा। निकलने की तो बात ही बहुत दूर की होगी, लेकिन और ज्यादा वह फंसता जाएगा। और उनको प्राप्त क्या होगा इसके अलावा, राक्ष राक्षसी आसुरिम जैवा, राक्षसिम राक्षसीम आसुरिम, राक्षसी और असुर योनि को प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रकृतिम मोहिनीम आश्रितः, क्योंकि भगवान की मोहिनी शक्ति का आश्रय ले रहा है, और इस वजह से भगवान को ठीक से भी नहीं समझ पाता है। और देखिए, अभी 2 दिन पहले की क्लास में तो प्रभु जी ये बात समझा रहे थे, अभी यही कुछ श्लोक चल रहा है 16th चैप्टर का, जिसमें जो असुर लोग होते हैं उनका कैसा आचरण होता है, इसके विषय में डिस्कशन हो रहा है। तो उसमें यही बात प्रभु जी बता रहे थे कि देखिए, कोई भी व्यक्ति इस तरह का आचरण करके भगवान के विषय में इस तरह की बुद्धि रखकर पक्का नरक में गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसको भगवान तो पसंद ही नहीं आ रहे हैं ना, तो उसका उसको फल तो प्राप्त होगा, यमराज जी के द्वारा उसको लेकर जाया जाएगा। उसमें नर्क का मतलब वर्णन हो रहा था कि नर्क कितना मतलब अपवित्र स्थान है, बहुत अच्छी जगह नहीं है नर्क। कैसे मतलब क्या क्या चीजें बताई जा रही थी कि जो आप देखेंगे इस भौतिक जगत में, जैसे कुछ भी किसी व्यक्ति के लग जाती है तो उसका जो पस होता है, मतलब मैं बोल रही हूँ तो भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, पर उसमें है इस तरह का वर्णन कि जो भी पस होता है, या पस आप समझ रहे हैं, जो भी व्यक्ति का थूक वगैरह होता है, उसकी नदियों में व्यक्ति को बहाया जाता है, उसमें डुबोया जाता है। या जो भी लग जाती है व्यक्ति के, तो जो भी आप देखेंगे लगने के बाद जो घाव हो जाता है तो उसके बाद में जो मवाद निकलती है, मतलब जो भी अपवित्र चीजें हैं जिसकी तरफ व्यक्ति देखना भी नहीं चाहता है, बहुत घृणा उसे होती है, वैसी वैसी नदियों में कुंडों में उस व्यक्ति को बहाया जाता है। इतनी अपवित्र मतलब स्थान है, और वहां पर व्यक्ति की इतनी दुर्गति होती है। तो ठीक है भाई, कोई व्यक्ति अगर भगवान का भजन भी ना करे, कम से कम उसको अच्छे कर्म तो करने ही चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति है, अगर आप इस तरह से आसुरी उसको स्वभाव को आप देख, मतलब आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति को आप देखते हैं, तो बस भक्तों को वास्तव में उस व्यक्ति पर कृपा करनी चाहिए, उसको भगवान का प्रसाद दे दिया जाए, ऐसे भी बस संपर्क करवा दिया जाए, और उसको अपने आप से फेवरेबल, यू शुड बिकम फ्रेंड टू देम। मतलब फ्रेंड मतलब ये नहीं आप उसके जाके बैठ उसके साथ बैठ कर उसके साथ में गपशप करने लग जाए, नॉट दैट फ्रेंडशिप,
फ्रेंडशिप मतलब वो आपके फेवरेबल रहे, उसकी, ही शुड हैव सम लेवल ऑफ डिग्निटी फॉर यू, कि हाँ ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, या ऐसे वैसे। वैसे आज तो लोग, ये लोग कितना ही कुछ अच्छा करो, वो नहीं मानते उसको, बट स्टिल वी शुड ट्राई कि उनका कुछ ना कुछ हो जाए, मतलब ना, मतलब नर्क में तो जाकर ना पड़े बेचारा, उसके अज्ञान के कारण ही तो वो वैसा कर रहा है ना। जैसे एक व्यक्ति थे, प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल, अब तो वो चले ही गए हैं बिल्कुल, उन मतलब छोड़कर ही चले गए हैं। तो मतलब वो मुझे अपना फ्रेंड मानते थे, तो मेरा कहना मानते थे, वो मेरे मेरे कहने पर उन्होंने चैंटिंग वगैरह भी करना स्टार्ट किया था, प्रभुपाद जी की पुस्तक भी वो पढ़ते थे, हियरिंग वगैरह करते थे, और मतलब नियमित रूप से कर रहे थे वो। बाद में उन्होंने बताया कि मैं एक नास्तिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ, था नहीं, हूँ, और मुझे शुरू से ये भगवान भगवान पर कुछ भी भरोसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, that I can't entertain any other talks than कृष्णा। कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण में इंटरेस्टेड है तो भाई आओ, नहीं तो जाओ हमें नहीं चाहिए। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वो कुछ और विषय में भी मुझसे बात करना चाह रहे थे, वो मुझसे हो नहीं रहा था। तो फिर बस फिर वो चले गए, उन्होंने भक्ति भक्ति, और फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कि वो वापस से कैसे ना कैसे आए, बट फिर बाद में मैं सोच रही थी कोई बात नहीं, काफी अच्छा उन्हें संपर्क प्राप्त हो गया है भगवान का। अब भगवान आगे चाहेंगे, मतलब चाहेंगे ही, भगवान पक्का ठेलेंगे, कुछ ना कुछ आगे भी भक्तों का संग देंगे, जिससे वो समझे कि हाँ भक्ति करे। कोई बात नहीं, इनफेक्ट तो हो गए ना वो। तो यू जस्ट मेक श्योर कोई भी व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है, आपके संग में आ रहा है, आप उसको इन्फेक्ट कर दे। ऐसे ही वो ना चला जाए आपसे आकर, वो आए और आप उसको कुछ भगवान के विषय में ना बताए और वो ऐसे ही चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात इस विषय में बताई जाती है कि जो भक्त है वह एक पुष्प की तरह होता है, शायद गुलाब का पुष्प बताया था। अब देखिए कितना सुगंधित होता है गुलाब का पुष्प, और कभी आप ट्राई करिएगा, अपने हाथ पर आप उसको रखिएगा थोड़ी देर, और जब आप फूल को हटा देंगे तब देखेंगे आपके हाथ पर भी उसकी सुगंध रह जाती है। पर वो भगवान को अर्पित करके आप ऐसा करिएगा नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा ना, वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, उस तरह से ही एक जो भक्त है, कोई भी व्यक्ति उसकी संगत में आता है, तो ये जो भक्ति की खुशबू है वो उसके जीवन में महका ही देता है, फैला ही देता है, ऐसा भक्त का आचरण होता है। सो वी शुड ट्राई टू डेवलप दिस लेवल ऑफ स्टेट। कोई भी व्यक्ति आए तो कैसे ना कैसे कुछ उससे भगवान से संपर्क हो। हाँ, तो क्या बात चल रही थी कि जो व्यक्ति है वो इस तरह से राक्षसी और आसुरी योनि को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान की मोहिनी शक्ति का आश्रय लिया हुआ है। तो प्रभु जी इस संबंध में ये बता रहे थे कि कोई, देखिए हमने सुना है मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है। तो अब कोई व्यक्ति नरक में गिरा है, उसके बाद में कब जाकर उसे मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। कितने कितने सालों उसे लग जाएंगे, कितने कितने जन्म, साल नहीं सॉरी, कितने कितने जन्म उसे लग जाएंगे मनुष्य जीवन प्राप्त करने में। कोई आइडिया नहीं है कब उसे प्राप्त होगा। और आप देखिए आजकल क्या लोग इसी तरह का आचरण नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे उन लोगों पर होता है जो नॉनवेज खाते हैं। मतलब काफी, मतलब कनेक्शन होता है तो पूछते हैं हम नॉनवेज खाते हैं, हम फिर भी चैंटिंग कर सकते हैं क्या? बोला, हाँ भाई कर सकते हो, तुम करो तो सही। चैंटिंग करने से ही, मतलब उनको बोलती नहीं हुआ है, बट हाँ यस यू कैन डू, यू डू, करो। पर नॉनवेज खाते खाते मत करिएगा, मतलब पता नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला उन्हें, पर हाँ समझना चाहिए कि
बहुत लोग पता नहीं कैसे कैसे गुणों से प्रभावित होकर कैसी कैसी चीजें करते हैं। और वो जो माता जी मुझसे पूछ रही थी, कल की बात थी शायद, नहीं परसों की बात थी, तो वो मतलब कॉलेज स्टूडेंट है वो, और वो बता रही थी मैं आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, सो क्या मैं चैंटिंग कर सकती हूँ क्या? बोला हाँ करो। बस उनको चैंटिंग कराइए आप, ठीक है। तो ये देखिए बात समझनी चाहिए, जो भी व्यक्ति भगवान का उपहास बनाता है उसकी सदगति होती ही नहीं है। इस वजह से प्रामाणिक रूप से भगवत गीता सुनना बहुत जरूर बहुत जरूरी है। अगर हम भगवान से हमारा क्या संबंध है, इस संबंध तत्व को नहीं समझते, तो फिर भगवान के प्रति अपराध होता ही रहेगा। और अगर ऐसा ही होता रहेगा तो भगवत प्राप्ति या अपने जीवन की सफलता में भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा। तो अपना संबंध भगवान से समझना व्यक्ति का बहुत जरूरी है। इस वजह से जो लास्ट वाला श्लोक हमने डिस्कस किया था वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जो भी व्यक्ति भगवान का उपहास बनाता है, भगवान को साधारण मनुष्य मानता है, वो बहुत बड़ा अपराध है। और आप ये चीज देख रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि आप सभी भक्तों के संग में सुनते हैं। जब तक व्यक्ति सुनेगा ही नहीं उसको पता कैसे चलेगा? अगर भक्तों के संग में नहीं सुन रहे होते तो घर में जो भी दो चार लोग हैं ऐसे होते, तो यही मान रहे होते कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। देखिए बिल्कुल सामान्य सी बात नहीं है, एक बार स्वयं प्रभु जी इस बात को शेयर करे थे कि बचपन की बात है, बहुत पहले की बात बता रहे थे प्रभु जी। उनकी पता नहीं दादी जी थी या नानी जी थी, तो उनको कुछ स्टोरीज सुनाया करती थी। तो एक बार उन्होंने राम जी की कुछ कथा सुनाई। सो प्रभु जी बता रहे थे कि हाँ उस टाइम मैं समझ रहा था, हाँ हाँ मुझे समझ आ गया कि राम जी एक राजकुमार थे, और उन्होंने दो चार लोगों का मतलब जंगल में जाकर उन्होंने कुछ किया और दो चार लोगों का वध किया, इस वजह से वे भगवान कहलाने लगे। प्रभु जी इस तरह से बता रहे थे कि वो बिल्कुल बहुत बड़ा अज्ञान था, लेकिन बाद में समझ आया कि कितना बड़ा अज्ञान था वो। तो ये बात आप समझ रहे हैं? सही व्यक्ति के बारे में अगर गलत भी सुनते हैं तो भी गलत धारणा हो जाती है। अभी कोई कोई भी व्यक्ति है, कोई माता जी है बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा आचरण है उनका, वेरी सिंपल गर्ल और लेडी वॉट एवर, लेकिन उनके विषय में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उनके विषय में कुछ गलत गलत सुन लिया जाए कि ये तो बहुत बड़ी पापिनी है, अपने पति पर हाथ उठाती है, ये वो, मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ सारी बातें। सोचिए वो है बिल्कुल एकदम एकदम निर्मल स्वभाव की कोई भी माता जी, बिल्कुल कभी आवाज उठाई भी नहीं, बिल्कुल एकदम सॉफ्टली बोलती है, लेकिन उनके विषय में ऐसे कुछ खराब खराब अफवाहें फैला दी जाए, तो क्या उनको देखते ही ये स्मरण नहीं होगा कि अरे कितनी खराब लेडी है ये, अपने पति पर ऐसे अत्याचार करती है ये वो? सही व्यक्ति के बारे में गलत सुनते हैं तो भी गलत धारणा हो जाती है। सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और अगर गलत व्यक्ति के बारे में अच्छा अच्छा सुन ले तो समझने लगते वाह ये कितने, ये तो बहुत महान व्यक्ति हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे नॉर्थ कोरिया के कोई, वो बहुत पहले की बात बता रहे थे, नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम तो मुझे पता भी नहीं है, पर ये बहुत पहले की बात थी, और कोई नॉर्थ कोरिया से तो यहाँ पे कोई सुनेगा भी नहीं इस कथा को, क्योंकि हिंदी तो कोई जानते भी नहीं है वहां के लोग। यहाँ से कोई नॉर्थ कोरिया में मुझे दिख भी नहीं रहे हैं, पर निंदा विंदा नहीं की जा रही। वहां के लोग जो वहां के प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर जो भी है, वो उनको भगवान मानते हैं। मतलब स्टार्टिंग से ही जो बच्चे हैं उनका इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है
कि यही भगवान है, क्योंकि यही दिस ये जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, यही मोरा प्रभु त्राता, यही हमें सब कुछ दे रहे हैं, यही सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं हमारा। तो शुरू से उनका इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, तो वो इस तरह की धारणा रखते हैं। जबकि चाहे से उस व्यक्ति का आचरण कैसा ही हो, बहुत खराब भी क्यों ना हो, तो खराब व्यक्ति के लिए भी अगर ऐसा कुछ सुन लेते हैं तो उसको महान मानने लगते हैं। और सोचिए, भगवान जो वाकई इतने महान है, अगर उनके विषय में व्यक्ति समझ पाए तो उसके लिए हमें सुनना होगा। बिना सुने तो कैसे पता लगेगा। सोचिए ना, अगर आपको किसी भक्त ने हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में बताया होगा, बताया ही था, और श्रवण के विषय में आपको कुछ पता ही नहीं होता कि श्रवण भी करना होता है क्या, बुक्स भी पढ़नी होती है क्या, सिर्फ बता देते हरे कृष्णा सारे देखिए, हरे कृष्णा मंत्र जपिए, हो जाएगा आपका उद्धार। तो क्या, जिस इंटेंसिटी से जिस मतलब जिस योजना बना बनाकर जिस तरह से आप अपना सुबह का 16 माला जप करते हैं श्रवण करने से, क्या उस इंटेंसिटी से आप कर पाते अगर आप भगवान के विषय में सुनते ही नहीं कभी? भाई उद्धार तो हो जाएगा, पर जाएंगे कहाँ? कुछ पता ही नहीं होता कि भगवान का कुछ आध्यात्मिक जगत भी है, जब भगवान के साथ हम रह सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान है जो इतना प्रेम करते हैं, कुछ सुनते ही नहीं। तो कैसे, जिस तरह से अभी योजना बना बनाकर हम चैंटिंग करते हैं, वैसे तो नहीं कर रहे होते। और इसी वजह से आप देखेंगे, जो भक्त योजना बना बनाकर अपना डेली 16 माला का जप नहीं करता है, दैट इज बिकॉज ही इज नॉट हियरिंग। वे श्रवण नहीं कर रहा है नियमित रूप से, तभी वह आपको नियमित रूप से जप करता हुआ नहीं दिखेगा। जबकि उसे पता भी लग गया हो कि हरे कृष्णा महामंत्र है, कलयुग में तार देगा, तारने वाला मंत्र है, ये तारक पारक मंत्र है, उसको पता भी हो, पर भगवान की लीला गुण नहीं सुन रहा है वो, तो उस तरह से वो नहीं कर सकता है योजना बनाकर। तो ये बातें हैं, एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, देन विल स्टॉप। जो इस प्रकार सम्मोहित हैं, वे आसुरी और अनिश्वरवादी विचारों से आकृष्ट होते हैं। उस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशाएं, उनके सकाम कर्म और उनके ज्ञान का अनुशीलन आदि सभी कुछ निष्फल हो जाता है। देख रहे हैं ना, सब कुछ, क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ कुएं में चला जाता है उनका, जितना भी वो कुछ भी कर रहे हैं। इफ दे आर ऑफेंडिंग कृष्णा, तो कितना ही वो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ उनका कुएं में जाता है। भगवत गीता 9.12। Now we will be continuing our discussion in our next class of Krishna's Vinay. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।